महकमा फूड की जानिब से बच्चों की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इस सेंस में है कि जी सेहत के हवाले से कि बच्चों को सेहतमंद और तवाना किस तरह से रखा जा सकता है, उनके लिए बाकायदा तौर पे ईट एंड सेफ किड्स के नाम से कैंपेन का आगाज हो गया है। कैंपेन का मकसद सिर्फ ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चे चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, बच्चे घर के खाने के बजाय बाहर के खाने को हमेशा अहमियत देते हैं और वालिदैन ख़ास तौर पे माएँ इस हवाले से परेशान रहती है कि उनके बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते, बर्गर और शवारमा फास्ट फूड वगैरह जो है उनको अहमियत देते हैं, जिसके बाद से उनके बच्चे सेहतमंद भी नहीं रहते, कमज़ोर भी रहते हैं और पढ़ाई में भी वो मुतासर उनकी काफ़ी हद तक होती रहती है और आए रोज़ ये बच्चे बीमार भी रहते हैं। इस वक्त हमारे पास जो हैं आपकी मुलाकात चंद ऐसे बच्चों से करवा रही हूँ और इन्हीं से हम जानेंगे कि घर के खाने कितने खाते हैं और फल और सब्जियां कितनी खाते हैं और आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये बच्चे हैं तो इसी तरह से और बहुत से ऐसे बच्चे हैं इन्हीं उम्र के, बल्कि इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे भी, जो कि अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देते, जिससे वो बीमार रहते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा नाम हामिद अली है और मैं 5B क्लास में पढ़ता हूँ। 5 में पढ़ते हो। अच्छा हामिद, मुझे ये बताओ कि आप सुबह घर का नाश्ता करके आते हो या नाश्ते के बगैर आते हो या बाजार से नाश्ता करते हो, और क्या खाना पसंद करते हो? मैं खाने के बगैर आता हूँ और लंच लेके आता हूँ, इधर आके लंच खाता हूँ और ज़्यादा मुझे घर के खाना, घर का। घर में कोई अच्छी चीज़ ना बनी हो तो फिर आप क्या करते हैं? वालदा से कहते हो कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैं शवारमा खा लूँगा, डिमांड करते हो ऐसी? जी। क्या कहते हो? वो कभी अंडा या कभी शवारमा खाते हैं, शवारमा बर्गर मंगवा दें, यही कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ईमानदारी से ये भी बताओ कि आप बीमार कितना रहते हो? खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, पेट खराब ऐसा होता है? जी, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। क्या? उल्टियाँ, वोमिट लगी हुई थी मुझे जी, और बुखार भी हो रहा था, वो फिर दवाई ली, अब ठीक है। फल और सब्जियां खाते हैं? जी। कितनी, कौन सा फल आपको पसंद है, कौन सी सब्जी आपको पसंद है? मुझे मैंगो पसंद है, ऑरेंज पसंद है और बनाना पसंद है। अच्छा, और सब्जियों में क्या चीज़, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? मुझे आलू पालक पसंद है और मुझे गोश्त पसंद है और मुझे आलू वगैरह पसंद है, इस तरह की चीज़ें। आपने सुन लिया, इस बच्चे ने सिवाय 2 सब्जियों के अलावा किसी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये और सब्जी नहीं खाता है और ये फल भी यकीनन नहीं खाता होगा कि अगर मैं इससे ये पूछूं कि तुम्हें फल कौन सा पसंद है तो इसके ऊपर इसकी जबान नहीं चलेगी, नहीं बिल्कुल खामोश रहेगा। आप क्या खाते हो? फल सब्जी ज्यादा शौक से खाते हो या बर्गर शवारमा शौक से खाते हो? बर्गर शवारमा तो हम महीने बाद खाते हैं और फल सब्जियां हम खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। फल और सब्जी आपको कौन सी अच्छी लगती है? फल में मैंगो पसंद है, एप्पल पसंद है, सारे फल पसंद है। कौन से फल सही नहीं अच्छे होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं फल। इन्हें बहुत पता है कि सारे फल और सब्जियां बहुत अच्छे होते हैं। ये एक और बच्चा है, इसके साथ आपकी बात करवा रही हूँ, इसको बिल्कुल भी फल पसंद नहीं है और इसकी फेवरेट सब्जी कौन सी है सिर्फ यही पूछ लेते हैं। उसी से अंदाजा होगा ये घर में कितना रोता होगा और नहीं खाता होगा। आपके कौन सा फेवरेट सब्जी कौन सी है? आलू मेथी और आलू मटर, बस। ये सिर्फ आलू खाता है, इसके अलावा नहीं खाता और यकीनन ये इसकी यही जो सूरत हाल है, इस जैसी इसकी जो वालदा हैं और यकीनन वो भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान होंगी और इस जैसे और बहुत से बच्चे हैं जो फल और सब्जियां नहीं खाते और यही वजह है कि ये बच्चे वीक रहते हैं, सेहतमंद नहीं होते और जब मौसम चेंज होता है उसके साथ साथ इन बच्चों के ऊपर काफ़ी असरात होते हैं और इनकी तालीम पे भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये आए रोज़ स्कूल से गैर हाजिर ही रहते हैं और ये बीमार रहते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें बच्चों से बात करवाने का जो मकसद था, उसका मकसद ये था कि आप अपने बच्चों को फल और सब्जियों की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि फल और सब्जियों में जो जिस्म के लिए ज़रूरी अशिया हैं और ज़रूरी विटामिन प्रोटीन्स हैं, वो उस सब बच्चों को उस खुराक के ज़रिए मिल जाती है, जिससे बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं और जो इस किस्म की इम्यून सिस्टम उनका बहुत बेहतर होता है।
जब कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है तो बच्चा हर किस्म की बीमारियों से जो फाइट है वो कर सकता है। तो आपने बच्चों के बारे में जाना भी, बच्चों ने अपनी बारी में बताया कि जी हम फल और सब्ज़ी कितनी खाते हैं और कौन सी शौक से नहीं खाते। अभी हमारे पास टीचर भी मौजूद है, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। नूर मोहम्मद टीचर है, इनसे पूछ लेते हैं कि ये हमें बताएं कि बच्चे जो हैं स्कूल में जब बाहर से खाना खाते हैं और घर का खाना नहीं खाते तो उसके बाद से होता क्या है कि कितनी गैर हाज़िरी रहती है। ज़ाहिर है बच्चों की तालीम पे तो उसका असर होता है। बताएं कि कितने बच्चे घर का लंच नहीं लेकर आते, वो बाहर से ही नाश्ता करते हैं, बाहर से ही माँ बाप उनको हलवा पूड़ी या नान चने लेके दे देते हैं और बच्चे जब खाते हैं और उसके बाद बीमार हो जाते हैं। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में वालिदैन के पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो बच्चों को पैसे दे देते हैं। बच्चे बाज़ार की चीज़ें पसंद करते हैं, किसी ने नान टिक्की खा ली, किसी ने नान चने खा ले, तो वो बाज़ार की चीज़ें खा खा के ना मेरे ख्याल के मुताबिक 10 से 5% बच्चे जो है ना क्लास में, अगर 50 की क्लास है तो उसमें से अक्सर बच्चे जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। उसके बाद मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी गर्मी है, वो बच्चे केयर नहीं करते, छोटी उम्र है इनकी, वो केयर नहीं करते। मौसम का हम कहते हैं स्वेटर पहन के आएँ, इतनी हमें सर्दी लग रही होती है मगर वो बच्चे बगैर स्वेटर के आते हैं। पेरेंट्स बच्चों को पैसे दे देते हैं, तो वालिदैन जो बच्चों को पैसे देते हैं लंच बना के घर का नहीं देते, तो एक फैक्टर वो भी है कि बच्चे बीमार क्यों रहते हैं। तो आज हम आपसे वही बातें डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे बीमार क्यों रहते हैं और किस तरह से हम बच्चों को सेहतमंद रख सकते हैं। वालिदैन बच्चों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर खुराक को लेकर, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते और घर में जो भी बनाया जाता है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। और आपने खुद भी बच्चों की बात सुन ली कि वो खाना अगर मनपसंद ना हो तो वो बर्गर शवारमा खा लेते हैं, जिससे वो कुव्वत मुदाफ़त उनके अंदर दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। इसके अलावा जो विटामिन्स, प्रोटीन्स और आयरन की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी यानी कमी देखने में आ रही है। बच्चों को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए महकमा फूड की जानिब से बाकायदा तौर पे ईट सेफ किड्स जो कैंपेन है उसका आगाज़ किया गया है और इसको बनाने का, जो इस कैंपेन को चलाने का मकसद है वो यही है कि बच्चे सेहतमंद रह सकें। तिब्बी माहिरीन हैं और जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एक साल के बच्चे को रोजाना तकरीबन 800 कैलोरीज, जबकि 10 साल की उम्र के बच्चे को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की ना ज़रूरत होती है। बच्चों में आयरन की कमी भी होती है और जो एक्सपर्ट्स हैं, फूड एक्सपर्ट, वो ये कहते हैं कि बच्चों में आयरन की कमी पूरी करने के लिए 10/60 मिलीग्राम यानी 10/60 मीन के 10/7 मिलीग्राम आयरन रोजाना शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं परवरिश इस वक्त पा रहे हैं उनमें ना सिर्फ खून की, कैल्शियम की, बल्कि आयरन की भी बहुत ज़्यादा कमी है। भी माहिरीन का ये भी कहना है कि वालिदैन बच्चों की खुराक में सेब, अनार, गाजर, चुकंदर और सब्ज पत्तों का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, पोटाशियम का इस्तेमाल जो है वो भी बच्चे को सेहतमंद रख सकता है। तो इन खुराक का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए और इसके अलावा उनकी ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए महकमा फूड की जानिब से बाकायदा तौर पे ईट सेफ किड्स कैंपेन का आगाज़ किया गया है और इसका मकसद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि यही है कि बच्चे सेहतमंद रहें। इस हवाले से वो बच्चों में भी फल और सब्जियों के हवाले से आगाही देंगे। इसके साथ साथ वालिदैन को भी आगाही दी जाएगी कि आप रोज़मर्रा की खुराक में अपने बच्चे को कौन से फल और कौन सी सब्जियां दे सकते हैं जो उनके बच्चों में उनके जिस्म में खास तौर पे होने वाली कमी को वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है नशोनुमा पा रहे होते हैं, उनकी रोज़ बरोज़ हाइट भी बढ़ती है, उनका वजन भी बढ़ना होता है, तो वो उसी सूरत में बढ़ेगा जब उन्हें अच्छी और मुनासिब खुराक मिलेगी। इस हवाले से फूड डिपार्टमेंट तो अवेयरनेस देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों के टेस्ट हैं वो भी किए जाएंगे। इन टेस्टों में अगर हम बात करें तो महकमा फूड की जानिब से बच्चों की हाइट, वेट, ब्लड, कैल्शियम और इसके साथ दीगर जो BMI है यानी उनका वजन है वो भी उसका चेक किया जाएगा और वालिदैन को इस हवाले से आगाही भी दी जाएगी कि अपने बच्चों के अंदर जो होने वाली कमी है वो इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। चीफ फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने इस हवाले से हमारे से बात की है और आगे चल के हम आपको सुनाते हैं कि वो ईट सेफ जो किड्स कैंपेन है उसके हवाले से उनका क्या कहना है। आजकल बच्चे जो है वो जंक और अनहेल्दी फूड ले रहे हैं
جس کی وجہ سے ان کے گروتھ ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 40% بچے جو ہے وہ میل نریشمنٹ کا جو ہے وہ شکار ہیں، اور اس میں سے تقریباً 29% بچے ایسے ہیں جو کہ انڈر ویٹ ہیں۔ اسی تناظر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آج کی کیمپین کا آغاز کیا ہے، اور یہ کیمپین جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے بھی مطابق ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی جو ان ہیلدی اور جنک فوڈ کی طرف ان کے رجحان ہے اس کو کم کیا جائے، اور ان کو ہیلدی فوڈز کی طرف جو ہے موٹیویٹ کیا جائے۔ اس کیمپین کو ہم نے پورے پنجاب کے سکولز میں لانچ کیا ہے، اور مہینے میں ایک دن جو ہے سکول نیوٹریشن ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ اس میں ہم پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور اسی طرح سے اسکول کی جو انتظامیہ ان کو ریلیٹڈ لٹریچر پرووائڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ سکولز کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشنز جن میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، پینٹنگ کمپٹیشن ہے، ان کا انعقاد کروائیں گے، تاکہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے بچوں کی نیوٹریشن کو فوکس کرنا ہے، اور جو ان ہیلدی ایٹنگ پریکٹسز ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہیں ان کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے۔ والدین آج سے عہد کر لیں کہ وہ خود بھی پھل اور سبزیاں کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔